आज के इस वीडियो में हम एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में देखेंगे। और ये जो एवलांच ब्रेकडाउन है ये पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट किया जाएगा तभी देखा जाएगा। मतलब जब भी हमारा पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट किया जाएगा तब एवलांच ब्रेकडाउन देखा जाएगा। एवलांच ब्रेकडाउन में होता क्या है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बैलेंस्ड एटम होता है, मान लेते हैं कि जो हमारा बैलेंस्ड एटम है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसके वैलेंस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस होंगे क्योंकि ये वैलेंस एटम है। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने की कोशिश करता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बना देता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है और ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे को मूव करता है। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और इसे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ और एटम मिलेंगे, उस एटम के वैलेंस शेल में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन से नॉक ऑफ करेगा। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन से नॉक ऑफ कर गया और इसको टकरा के फिर इलेक्ट्रॉन बना दिया। ऐसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे और फिर किसी वैलेंस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, उनको फ्री करेंगे, फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहेंगे और एटम से इलेक्ट्रॉन को फ्री करते रहेंगे। इसी को हम कहते हैं एवलांच इफेक्ट। और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होने से 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फ्री हो गए हैं। ऐसे ही प्रोसेस बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के फ्री होने का मतलब ये डायोड हाई करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने लगेगा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। और बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से ये डायोड हीट प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करने की वजह से ये डायोड खराब हो जाता है। तो चलिए इसको जो है हम और ब्रीफ तरीके से देखते हैं कि ये डायोड में एक्चुअल में होता कैसे है। और इस एवलांच ब्रेकडाउन की कंडीशन क्या है, फॉर द एवलांच ब्रेकडाउन पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। मतलब जब भी पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट किया जाएगा तभी एवलांच ब्रेकडाउन होगा। मतलब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट होना है। अब ये जो हमारा डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट होना है। इसका मतलब इसका जो पी टाइप साइड है ये वाला और यह है इसका एन टाइप साइड। पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स होल्स और एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो पी टाइप वाला है वो जुड़ेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप वाला साइड जुड़ेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन विथ पॉजिटिव और पी विथ नेगेटिव। इसी को हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। अब इसमें होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसके पास इतनी एनर्जी होगी कि ये इस जंक्शन को पार कर जाए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि डिफ्यूज होकर इस जंक्शन को पार कर जाता है, प्रोपोगेट कर जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है जो सबसे ज्यादा जंक्शन के पास होते हैं वो जंक्शन को पार कर जाते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी जब ये जंक्शन को पार कर जाएंगे तो इस होल को न्यूट्रल कर देंगे कुछ इस तरीके से और ये इनकी जगह यहाँ से खाली हो जाएगी। और ये इनको न्यूट्रल कर चुके हैं तो मतलब ये होल्स भी न्यूट्रल हो गए हैं और इनकी जगह भी यहाँ से खाली हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक रीजन बना, इसी रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब तक इसने जंक्शन को पार नहीं किया था इलेक्ट्रॉन ने, पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा था, तो यहाँ पर कैसे चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। और यहाँ पर जब होल से एग्जिस्ट कर रहे थे तो यहाँ पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार कर गया तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई। अब नेगेटिव चार्ज जंक्शन को पार करके जा चुका है तो यहाँ पर कैसा चार्ज एग्जिस्ट करने लग जाएगा, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के कुछ न कुछ एग्जिस्टेंस की वजह से इस रीजन में जो कि जंक्शन को पार करके इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आया तो यहाँ पर जो चार्ज एग्जिस्ट करने लग जाएगा वो होगा नेगेटिव। आप देखेंगे कि ये जो रीजन था पहले नेगेटिव चार्ज में था और ये जो रीजन था पहले पॉजिटिव चार्ज में था। अब इसके पोटेंशियल में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल में डिफरेंस आने का मतलब इसके जो चार्ज है उसमें डिफरेंस आ गया। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और इसी पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो कि इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस है, ये जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है इस रीजन में पोटेंशियल
बैरियर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, यानी कुछ इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और बैटरी का ये पॉजिटिव साइड है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव साइड की ओर अट्रैक्ट होगा, कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट होंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और यही नेगेटिव इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा, मतलब इसको कुछ इस डायरेक्शन में सेंड करेगा। जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ बाहर निकल गए और फिर इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ इस तरीके से आगे बढ़ के इसकी जगह को पूरा किया होगा, ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने, ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके बैटरी के थ्रू यहाँ पर सेंड कर दिए गए हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, पहले ये इस होल को भरेगा, फिर इस होल को भरेगा, मतलब बारी बारी होल भरेगा, फिर इस होल को भरेगा और फिर इस होल को भरेगा। पहले इसने ये होल भरा, फिर ये आगे मूव करेगा तो ये होल भर जाएगा। अब ये आगे मूव कर चुका है तो इसका मतलब डेट मीन यहाँ पर फिर से होल प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही ये आगे होल्स को भर देगा। अब आप देखेंगे यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, अब इस इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, ये इसकी जगह यहाँ पर खाली हो गई। अब इस इलेक्ट्रॉन ने आके यहाँ पर होल को न्यूट्रल कर दिया, यहाँ पर इसकी जगह खाली हो गई। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है और ज्यादा चौड़ा हो गया, मतलब डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा बढ़ गई, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज में जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये पॉजिटिव चार्ज में था, ये और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला रीजन और ज्यादा नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में आने की वजह से, मतलब इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज्यादा होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कहा था, पोटेंशियल बैरियर। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो रहा है तो पोटेंशियल बैरियर भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा। और पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था कुछ इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, ये भी अब ज्यादा बनेगा, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। अभी कितना बढ़ेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल बैरियर पर। और पोटेंशियल बैरियर किस पर डिपेंड करेगा, बैटरी के वोल्टेज पर। मान लेते हैं कि ये बैटरी हमारी 3 वोल्ट की है, तो पोटेंशियल बैरियर भी तब तक बढ़ेगा जब तक कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर 3 वोल्ट का ना हो जाए। किसके अक्रॉस, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस। इस कंडीशन में मान लेते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो 3 वोल्ट का हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है पोटेंशियल बैरियर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर की वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। और इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एटम है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को फ्री बना देगा। अब जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ये, और ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, ऐसे ही इसको और एटम मिलेंगे ऐसे ही, और ये और इलेक्ट्रॉन से नॉक ऑफ करेगा। मान लेते हैं कि ये अगला एटम है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के से नॉक ऑफ कर गया, इसको टकरा के फ्री कर दिया। ऐसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन 8 को, 8 16 को, ऐसे ही ये प्रोसेस बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा और इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये हाई करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने लगेगा। हाई करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब है इस डायोड में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। और आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं और फ्री हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से, कॉलिजन होने की वजह से इस डायोड में बहुत हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये डायोड जल जाता है, खराब हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का टकराना, फ्री होना, ये सब क्या है, हमारा एवलांच इफेक्ट है। अब ब्रेकडाउन कैसे हुआ, ये ब्रेकडाउन तो हमारा होता है कि एक वोल्टेज पॉइंट के बाद करंट बढ़ता जाए। तो इसमें भी देखिए आप, बैटरी से हमने वोल्टेज दिया 3 वोल्ट का, लेकिन उस 3 वोल्ट के बाद हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा बहुत ज्यादा, इस तरीके से। और इस बहुत ज्यादा करंट की फ्लो होने की वजह से डायोड का क्या हो जा रहा है, ब्रेकडाउन, या आप ऐसा भी कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस होने की वजह से एवलांच ब्रेकडाउन होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।